जनवरी से लेकर जून 2021 के अवार्ड्स एंड ऑनर्स लेके हम आपके सामने हाजिर हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम कुमार है। आपका हमारे YouTube चैनल प्रेप नेशन में स्वागत है। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम इस लेक्चर में बहुत ही डिटेल के साथ 6 महीने के अवार्ड्स और ऑनर्स को कवर करेंगे ताकि आपको इस सेक्शन में और कहीं से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्कॉच अवार्ड 2021 जो 17वां स्कॉच समिट था, उसमें जो ई गवर्नेंस बेस्ट परफॉर्मेंस रहा, ई गवर्नेंस में जो अवार्ड मिला वो मिला मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और उसे रिसीव किया यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स श्री अर्जुन मुंडा जी ने। और 3 गोल्ड मेडल मिला 3 इनिशिएटिव के लिए। पहला इको रिहैबिलिटेशन ऑफ ट्राइबल विलेजेस, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा एम्पावरिंग ट्राइबल्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फिर बात करते हैं कि स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड ये मिला है वाईएस जगन मोहन रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। उनको मिला ईयर लॉन्ग स्टडी ऑन द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेवल आउटकम्स। माइकल एंड शीला हेल्ड प्राइज 2021 वो मिला भारतीय मैथमेटिशियन निखिल श्रीवास्तव को मिला है और उनके साथ 2 और उनके साथी डैनियल स्पिलमैन और एडम मार्कस को मिला है फॉर सॉल्विंग द लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चन ऑन द कैडिसन सिंगर प्रॉब्लम एंड रिलीजिंग द रामानुजन ग्राफ। नेशनल बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड 2020 तो ये जो मिला है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में मिला है ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिस मेघालय। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग इलेक्शन प्रैक्टिसेस में यूज करने के लिए मिला है। और साथ में ये 11वां नेशनल वोटर्स डे इवेंट था और नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। 30th नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2020 ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर इन एसोसिएशन विद द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा ये अवार्ड ऑर्गेनाइज किया गया था और ये 30वां एडिशन था और इसे जीता है केरला ने फॉर इफेक्टिव एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम। नेशनल कायाकल्प अवार्ड 1920 तो ये जीता है एम्स भुवनेश्वर ने और उसको विजेता घोषित किया गया है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अंडर कैटेगरी बी, उसमें वो टॉप किया है। रोमन रोलैंड बुक प्राइज 2021 तो ये मिला है तमिल नॉवेल को उल्हास थिरुवनम जो कि फ्रेंच नॉवेल को तमिल में ट्रांसलेट किया गया है और इसे ट्रांसलेट किया है वीएस नायगर ने और जो फ्रेंच नॉवेल का नाम है ली मैरियाज डे प्लासिर। और ये जो इवेंट हुआ था ये 3 डे लिटरेरी फेस्टिवल हुआ था कोलकाता में। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जनवरी 2021 तो ये अब से 2021 से ही हर महीने दिया जाएगा ये अवार्ड। पहला जो शुरुआती जो महीना था जनवरी का जब से शुरू हुआ तो पहला जो खिलाड़ी इसमें सेलेक्ट हुआ वो थे ऋषभ पंत और महिला में शबनीम इस्माइल जो कि साउथ अफ्रीका वुमेन्स क्रिकेट टीम में है। फिलैंथ्रोपिस्ट रवि गायकवाड़ अवॉर्डेड नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड और उनको मिला है फॉर हिज फिलैंथ्रोपिक वर्क एंड ह्यूमैनिटेरियन सर्विस। और ये दूसरा नेल्सन मंडेला अवार्ड मिला है वो है रुमना सिन्हा सहगल को इन द फील्ड ऑफ डेवलपिंग इनोवेटिव एंड फंक्शनल ग्रीन प्रोडक्ट यानी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। और ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2020 यानी 2020 का जो ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड है वो है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता यानी उसका मतलब होता है सेल्फ रिलायंस। टीम ट्राइफेड लेड बाय मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीर कृष्णा और उनको 4 अवार्ड मिला है एट वर्ल्ड लीडरशिप कांग्रेस अवार्ड में। और जो ट्राइफेड है उसका फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो फॉर्म हुआ था जो गठित हुआ था 1987 को और उसके जो चेयरमैन है वो है रमेश चंद मीना और ये कमर्शियल विंग है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और इसको जो अवार्ड मिला है वो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU में मिला है। बाकी जो 3 अवार्ड है वो इंडिविजुअल कैटेगरी में मिला है। गवर्नमेंट कन्फर्ड गांधी पीस प्राइज 2020 टू शेख मुजीबुर रहमान और शेख मुजीबुर रहमान जो है बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन भी कहलाते हैं। उनको हाँ बंग बंधु भी लोग कहते हैं और उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसका नाम था अवामी लीग। और जो गांधी पीस प्राइज के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर।
5th एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड 2020 और ये इनोवेशन कैटेगरी में जीता है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत और ये फॉर्म हुआ था 2006 में और जो ये अवार्ड देता है वो देता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम और ये दूसरी बार वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो अवार्ड जीता है, पहली बार जीता था 2018 में। साहित्य गौरव सम्मान 2021 ये जीता है रमेश पोखरियाल निशंक जी ने और पूर्व के शिक्षा मंत्री रहे थे, फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान जी है और ये जो अवार्ड है ये देता है हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा फॉर लिटरेरी वर्क्स। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो कि महाराष्ट्र का हाईएस्ट स्टेट अवार्ड है, आशा भोसले जी ने जीता है और ये जो शुरुआत हुआ था अवार्ड का 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी और जो पहले विजेता थे वो थे PL देशपांडे जो कि मराठी राइटर। बेस्ट टैब्ल्यू अवार्ड और ये जो जीता है उत्तर प्रदेश ने जो कि 32 टैब्ल्यूज थे और 17 थे स्टेट और यूनियन टेरिटरी से, 9 थे मिनिस्ट्री से और बाकी डिपार्टमेंट और पैरामिलिट्री फोर्सेस से और जो 6 थे वो डिफेंस मिनिस्ट्री से थे। अब पहला जो जीता है उत्तर प्रदेश ने जिसका जो थीम था वो था अयोध्या कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश, आप पिक्चर में देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे त्रिपुरा जिसका थीम इको फ्रेंडली ट्रेडिशन फॉर अचीविंग सेल्फ रिलायंस था और तीसरे नंबर पे उत्तराखंड था जिसका थीम था देवभूमि द लैंड ऑफ गॉड्स और उसके अलावा जो बाकी बचे टैब्ल्यू थे फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स पैरामिलिट्री फोर्सेस और डिफेंस मिनिस्ट्री, तो उससे जो जीता है वो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जिसका थीम था आत्मनिर्भर भारत अभियान जो कि कोविड से रिलेटेड था। सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 ये मिला है S थियोडर भास्करन यानी ST भास्करन जी को इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये एक राइटर है, हिस्टोरियन है, नेचुरलिस्ट है और साथ ही साथ एक्टिविस्ट भी है। इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड ये मिला है रेंजर महेंद्र गिरी को जो कि राजाजी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में पोस्टेड है और दूसरे सतीश सुंदरम जी को जो गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क में पोस्टेड है और ये जो अवार्ड है ये देता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN जो कि स्विट्जरलैंड में स्थापित है। एनुअल नेशनल फिल्म फेस्टिवल जिसका ये 67th एडिशन था और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत आता है जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस कंगना रनावत फॉर मूवी पंगा और मणिकर्णिका दोनों हिंदी है। बेस्ट एक्टर ये जो अवार्ड है शेयर किया गया है दो जन के बीच, मनोज बाजपेयी फॉर भोसले और धनुष फॉर असुरन जो कि एक तमिल मूवी है। बेस्ट डायरेक्शन में मिला है मूवी को 72 हुरे जिसके डायरेक्टर है संजय पूरन सिंह चौहान। बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म कस्तूरी। बेस्ट फीचर फिल्म में मिला है मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी जो कि मलयालम मूवी है। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म मिला है एन इंजीनियर ड्रीम जो कि हिंदी है। बेस्ट हिंदी फिल्म छिछोरे को मिला है। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट जो कि सिक्किम को दिया गया है अवार्ड और बेस्ट बुक ऑन सिनेमा वो मिला है अ गांधीयन अफेयर इंडियाज क्यूरियस पोर्ट्रेयल ऑफ लव इन सिनेमा बाय संजय सूरी। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021 इसका ये 78th एडिशन था जिसमें पहला अवार्ड बेस्ट पिक्चर ड्रामा नोमैडलैंड को गया। बेस्ट पिक्चर म्यूजिकल कॉमेडी जो गया बोरस सब्सिक्वेंट मूवी फिल्म को गया। बेस्ट एक्ट्रेस एंड्रा डे फॉर द मूवी द यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस बिली हॉलिडे। बेस्ट एक्टर मोशन पिक्चर ड्रामा शैडविक बोसमैन फॉर मा रेनीज ब्लैक बॉटम और बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर गया क्लोई ज़ाओ को फॉर द मूवी नोमैडलैंड। 93rd एकेडमी अवार्ड जिसे ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं तो ये जो मिला ये अगर हम देखेंगे नोमैडलैंड को 3 कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है, याद करने में भी आसानी होगी। पहले एक्ट्रेस में फ्रांसेस मैकडॉर्मैंड को, डायरेक्टिंग में भी नोमैडलैंड को मिला और उसकी डायरेक्टर है क्लोई ज़ाओ। बेस्ट पिक्चर में भी नोमैडलैंड को मिला। अब देखते हैं बाकी बचे कैटेगरी। तो एक्टर में मिला है एंथनी हॉपकिंस को फॉर द मूवी द फादर। एनिमेटेड फीचर फिल्म में सोल मूवी को मिला है जिसके डायरेक्टर है पीट डॉक्टर और डायना मरे।
इंटरनेशनल फीचर फिल्म में मिला है अनदर राउंड, जो कि डेनमार्क की है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हुआ, उसमें जो क्रिटिक बेस्ट एक्टर अवार्ड जो था वो गया लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को। सुशांत सिंह राजपूत अपना जो एक्टिंग कैरियर है 2008 से शुरू किए टीवी शो किस देश में है मेरा दिल, उसके बाद फिर पवित्र रिश्ता, और 2013 में काय पोछे मूवी के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किए। FIAF अवार्ड 2021 जो मिला अमिताभ बच्चन को, वो पहले इंडियन बने टू रिसीव द FIAF अवार्ड 2021 बाय इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स। एनुअल अवार्ड 2020 जो ग्रैमी अवार्ड है 1958 से स्टार्ट हुआ था और पहला अवार्ड 1959 को मिला, और इस बार जो बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर जो गया है एल्बम, वो टेलर स्विफ्ट को गया है फॉर हर एल्बम फोल्कलोर। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020, तो ये गया है इंडियन वुमेन चेस ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी जी को। इनको 2003 में अर्जुना अवार्ड और 2007 में पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020, तो साहित्य अकेडमी अवार्ड जो वो 24 भाषा की जो लिटरेरी वर्क होती है उसके लिए दिया जाता है, और टोटल 22 भाषा जो 8वें शेड्यूल में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसके अलावा 2 भाषा जो कि राजस्थानी और इंग्लिश उसमें भी दी जाती है। इसकी शुरुआत 1954 में हुआ था, और इस साल जो है 20 लोगों को मिला, जिसमें कुछ नाम जैसे इम्पोर्टेंट है 2 लोग का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला अरुंधति सुब्रमण्यम जी का, ये मिला है उनको इंग्लिश पोएट्री के लिए व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर, और दूसरा है M वीरप्पा मोइली फॉर कन्नड़ पोएट्री के लिए, श्री बाहुबली अहिंसा सा दिग्विजयम के लिए। यूनाइटेड नेशंस 2020 एशियाज एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड ये मिला है शष्मिता लेंका जी को। और शष्मिता जी जो कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर है उड़ीसा कटक से, और उन्हें ये अवार्ड मिला है अंडर जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट कैटेगरी फॉर हर वर्क इन द बस्टिंग पैंगोलिन स्मगलिंग रैकेट इन द स्टेट। पद्मा अवार्ड 2021, इसमें 3 अवार्ड आते हैं। शुरुआत नीचे से करेंगे इसकी रैंकिंग की। पहले पद्मश्री, उसके ऊपर पद्म भूषण, उसके ऊपर पद्म विभूषण, और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो भारत देश का वो है भारत रत्न। इस बार जो है 119 लोग को पद्मा अवार्ड दिया गया, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री था। अब उस 119 लोग में 29 महिलाएं थी और 10 जो थे वो फॉरेनर, NRI, PIU या OCI होल्डर, और 16 लोग को पोस्टमसली या मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया। और आगे वाली स्लाइड में जानेंगे कि पद्म विभूषण और पद्म भूषण किन किन लोग को मिला, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। और एक चीज और, इसकी जो शुरुआत हुई चाहे वो पद्मा अवार्ड की हो या भारत रत्न की हो, दोनों की शुरुआत 1954 से हुई। पद्म विभूषण जो कि 7 लोगों को मिला, तो चलिए देखते हैं। शिंजो एबे जो कि फॉर्मर और लॉन्गेस्ट सर्विंग PM ऑफ जापान, पूर्व और सबसे लंबे समय तक रहने वाले जापान के प्रधानमंत्री। SP बालासुब्रमण्यन जो कि लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर है, जिनकी डेथ पिछले साल ही हुई और 6 नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीते हैं। डॉक्टर BM हेगड़े वो कार्डियोलॉजिस्ट है और साथ में आम जन के डॉक्टर, इसलिए उन्हें पीपल्स डॉक्टर भी कहते हैं, और वो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। नरिंदर सिंह कपानी जो कि इंडियन अमेरिकन फिजिसिस्ट, और ही इज क्रेडिटेड विद द कॉइनिंग ऑफ द टर्म फाइबर ऑप्टिक्स और आल्सो कंसिडर्ड फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। इनकी भी डेथ पिछले साल दिसंबर में हो गई थी। मौलाना वहीदुद्दीन खान ये इस्लामिक स्कॉलर हैं और साथ में पीस एक्टिविस्ट भी, इनकी भी डेथ अभी कुछ टाइम पहले हो गई। फिर आते हैं BB लाल यानी ब्रज बसी लाल जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ ESI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं 1968 से लेकर 1972 के बीच में। फिर आते हैं सुदर्शन साहू जी जो कि एक स्कल्प्टर है यानी मूर्तिकार।
पद्म भूषण अवार्ड। पहला नाम है कृष्ण नायर शांता कुमारी चित्रा यानी KS चित्रा जी, जो कि एक इंडियन लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर है और साथ में कार्नाटिक म्यूजिशियन भी और कल्चरल आइकॉन है केरला की एंड इज फॉन्डली कॉल्ड एज मेलोडी क्वीन एंड नाइटिंगेल ऑफ साउथ इंडिया। फिर बात करते हैं तरुण गोगोई जी की। वो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रहे हैं आसाम के 2001 से लेकर 2016 तक। चंद्रशेखर कंबारा जो कि एक प्रोमिनेंट इंडियन पोएट, फोल्कलोरिस्ट, कन्नड़ लिटरेचर में और साहित्य अकेडमी अवार्ड भी उन्हें 1991 में मिल चुका है फॉर हिज प्ले श्री संपिगे। सुमित्रा महाजन जी जो कि इंदौर से MP रह चुकी है और साथ में 16th लोकसभा स्पीकर 2014 से लेकर 2019 तक। नृपेंद्र मिश्रा जो 1967 बैच के IAS ऑफिसर यूपी कैडर से थे और 2014 से 19 तक वो प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। रामविलास पासवान ये कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी रहे हैं और साथ में ही फॉर्म द लोक जनशक्ति पार्टी यानी LJP वर्ष 2000 में। केशुभाई पटेल जो कि गुजरात से हैं और वो वहाँ के CM रह चुके हैं। पहली बार रहे थे 1995 को और दूसरी बार 1998 से लेकर 2001 तक। कलवे सादिक, इनका जन्म जो है लखनऊ में हुआ था। इंटरनेशनली रिनोन्ड इस्लामिक स्कॉलर, थिंकर और रिफॉर्मर है। रजनीकांत देवीदास श्रॉफ वो इंडियन बिजनेस पर्सन है हु इज फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ UPL लिमिटेड यानी यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड और उन्हें कंसिडर भी किया जाता है एज क्रॉप प्रोटेक्शन किंग। अब बात करते हैं त्रिलोचन सिंह की। तो वो इंडियन पॉलिटिशियन और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं और चेयरमैन भी रहे थे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के वर्ष 2003 से लेकर 2006 तक। सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड और ये जो मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और ये सेरा का जो फुल फॉर्म है ये है कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स और ये जो फाउंड किया गया था 1983 में। और ये जो अवार्ड है एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड ये 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी। इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज यानी SMEs, ये जो अवार्ड मिला है वो HDFC बैंक को मिला है और HDFC बैंक जो लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है और ये 13 लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया है। और इसका जो फुल फॉर्म है वो है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन और इसके जो चेयरमैन है वो है अतानु चक्रवर्ती। टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सेलेंस अवार्ड 2021 तो ये दिया गया है तेलंगाना की गवर्नर और साथ में पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरा राजन जी को और ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन दिया गया था। और टॉप 20 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA कमला हैरिस भी उसमें मौजूद है उस लिस्ट में। बैटन ऑफ ऑनर ये मिला है किरण बेदी जी को जो कि फॉर्मर पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर थी और पहली भारतीय महिला IPS अधिकारी। किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे 2020 अवार्ड ये मिला है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR को फॉर हेल्दी सॉइल्स। और ये जो उन्होंने काम किया था पिछले वर्ल्ड सॉइल डे के थीम पर स्टॉप सॉइल इरोजन सेव और फ्यूचर पे, तो उस पे उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था, उसके लिए ये अवार्ड उनको गया। और ये जो सेरेमनी हुआ ये थाईलैंड में हुआ। प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2021 ये गया एने लैकेटन और जॉन फिलिप वेसल को। प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज को नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर भी कहते हैं और ये जो अवार्ड है इसको स्पॉन्सर कराता है हयात फाउंडेशन। 5 Indian origin personalities and 1 Indian activist feature in the Time magazine's annual list of 100। तो वो कौन कौन है? पहले है विजया गड़े जो चीफ लीगल ऑफिसर है ट्विटर के, ऋषि सुनक जो कि चांसलर ऑफ एक्सचेकर है UK के यानी वहां के फाइनेंस मिनिस्टर, अपूर्व मेहता फाउंडर एंड CEO ऑफ इंस्टाकार्ट, शिखा गुप्ता एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ गेटस PPE और रोहन पावुलूरी फाउंडर ऑफ अपसॉल्व। और साथ में जो एक एक्टिविस्ट है उनका नाम है भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद।
नाइजर के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं मोहम्मदू इस्सोफू 2020 का जो इब्राहिम प्राइज है उन्होंने जीता था। फिलहाल जो राष्ट्रपति है वो है मोहम्मद बाजूम। 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 मिला है मोहन कृष्णा बोहरा को उनकी किताब के लिए तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। और ये जो अवार्ड है ये संस्थापित हुआ था 1991 यानी 1991 को। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो कि माना जाता है हाईएस्ट फिल्म ऑनर है, ये मिला है लेजेंडरी एक्टर रजनीकांत जी को। और दादा साहेब फाल्के अवार्ड है इसकी शुरुआत हुई थी 1969 से। 2021 ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स यानी बाफ्ता ये जो मिला है डायरेक्टर की कैटेगरी में क्लोई ज़ाओ को मिला है उनकी पिक्चर नोमैडलैंड के लिए और बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में भी नोमैडलैंड को ही ये अवार्ड दिया गया है। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर जो कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन फ्रेंच ऑनर है और ये गया है अक्लेम्ड फिल्म मेकर गुनीत मोंगा जी को। व्यास सम्मान 2020 और ये मिला है रिनोन्ड हिंदी प्रोफेसर शरद पागड़े जी को और उनकी किताब पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। और ये व्यास सम्मान जो है हिंदी लिटरेचर में दिया जाता है और इस अवार्ड की शुरुआत 1991 से हुई है। सरस्वती सम्मान 2020 ये मिला है नोटेड मराठी राइटर शरण कुमार लिम्बाले जी को उनकी किताब सनातन के लिए। और इस अवार्ड की भी शुरुआत 1991 यानी 1991 को हुआ था। सरस्वती सम्मान जो है ये 22 भाषा में जो कि 8वें शेड्यूल में मेंशन्ड है उन सभी भाषा के लिए दी जाती है। और व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान और बिहारी पुरस्कार ये तीनों के तीनों पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन इसको स्पॉन्सर करता है। कलिंगा रत्न सम्मान ये जो मिला है वो उड़ीसा बॉर्न और करेंटली आंध्र प्रदेश गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन जी को और ये दिया गया था ऑन ओकेजन ऑफ 40th एनुअल डे ऑफ सरला साहित्य संसद। और इन्होंने कुछ किताब लिखी है जैसे मातृभाषा, भाषा झलक, राणा प्रताप, अष्टशिखा मानसी और संग्राम सरिनाही। राथबोन्स फोलियो लिटरेरी प्राइज ये जो मिला है कैरमन मारिया को मिला है जो कि अमेरिकन ऑथर है। फॉर इन द ड्रीम हाउस के लिए मिला है और ये एक लौता लिटरेरी प्राइज है जो सारे जॉनर के लिए खुला है, चाहे वो फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो या पोएट्री हो। 30th नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेशन ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस 2019-20 ये गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को। ये उसे मिला है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए जो कि एक एयरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है। 23 दिसंबर 1940 को एस्टैब्लिश हुआ था, तब उसका नाम हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट था और 1964 को इसका नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रखा गया। इसके जो चेयरमैन और MD है वो है R माधवन। अबू धाबी अवार्ड जो इसका 10th एडिशन था और ये मिला है इंडियन ओरिजिन बिजनेसमैन यूसुफ अली को। अबू धाबी अवार्ड जो है कि UAE का टॉप सिविलियन अवार्ड है। छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड ये मिला है उड़ीसा स्प्रिंटर द्युति चंद को और ये छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट देता है टू रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन वुमेन इन डिफरेंट फील्ड्स इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स। और इस इनॉग्रल एडिशन में अवार्ड प्रेजेंट किया गया छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बाघेल जी ने। 2020 ACM ट्यूरिंग अवार्ड ये मिला है एल्फ्रेड एहो और जेफरी उलमान को इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन। ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एलन ट्यूरिंग और इसे नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग भी कहते हैं। गोल्डन लायन अवार्ड जो कि 78th वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिया गया फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी वो मिला इटालियन एक्टर एज वेल एज डायरेक्टर रोबर्टो बेनाइनी को। ई पंचायत पुरस्कार 2021 इंस्टीट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज टू प्रमोट द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और इसमें जो पहला नंबर पे जीता है उत्तर प्रदेश ने फॉर इम्प्लीमेंटिंग द ई एप्लीकेशन। दूसरे नंबर पे है आसाम और छत्तीसगढ़। तमिलनाडु और उड़ीसा थर्ड रैंक पे है।
जीन हर्शोल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ये जो मिला है अमेरिकन एक्टर टाइलर पेरी को मिला है और ये दिया गया था 93rd एकेडमी अवार्ड के दौरान। प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड 2021 और ये जो अवार्ड है स्पेन देता है दुनिया भर के लोगों को, एंटिटीज को या ऑर्गेनाइजेशन को इन द फील्ड ऑफ साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड पब्लिक अफेयर और इस बार मिला है अमर्त्य सेन जी को अंडर सोशल साइंस कैटेगरी। फोर्ब्स 35th एनुअल वर्ल्ड्स बिलियनियर लिस्ट में पहले नंबर पे है जेफ बेजोस, दूसरे नंबर पे एलॉन मस्क, तीसरे नंबर पे बेर्नार्ड अर्नोल्ड और 10वें नंबर पे मुकेश अंबानी जो कि एशिया के रिचेस्ट पर्सन है। और टाइम्स की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फर्म की सूची में जियो और बैजू भी शामिल है। विजडन जो कि एक रेफरेंस बुक है जिसे बाइबल ऑफ क्रिकेट भी कहते हैं, वो हर साल पब्लिश होता है यूनाइटेड किंगडम में और वनडे इंटरनेशनल यानी ओडीआई की 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पे उन्होंने हर एक दशक को, टोटल 5 दशक हो गए, तो हर एक दशक को एक खिलाड़ी के साथ संबोधित किया है। 1971 यानी 1971 से लेकर 2021 तक जो 70 का दशक था उसमें विवियन रिचर्ड का नाम दिया गया है। 1980 यानी 80 के दशक में कपिल देव, 1990 यानी 90 के दशक में सचिन तेंदुलकर, 2000 के दशक में मुथैया मुरलीधरन और 2010 के जो दशक है उसमें विराट कोहली का नाम रखा गया है। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर वीनू मानकड़ इंडक्टेड इनटू आईसीसी हॉल ऑफ द फेम 2021। तो टोटल 10 लोग को सिलेक्ट किया गया था आइकन्स को, क्रिकेट आइकन लेजेंड को, उसमें से भारत की तरफ से वीनू मानकड़ का भी नाम उसमें जुड़ गया है। अब तक 103 प्लेयर का नाम आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में जुड़ चुका है। Maharashtra's Priyanka Mohite became the first Indian woman to scale Mount Annapurna और प्रियंका जो है सतारा से है, महाराष्ट्र से, और ये जो माउंट अन्नपूर्णा है वो 10th हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड है जो कि नेपाल साइड में लोकेटेड है। 22 वर्षीय सोलिहा शबीर नेम्ड इन इंडियाज वर्ल्ड्स रिकॉर्ड और क्या रिकॉर्ड है? यंगेस्ट एंड फर्स्ट ऑथर इन जम्मू कश्मीर टू रिक्रिएट द लाइफ ऑफ हब्बा खातून्स पोएट्री इन हर बुक जून। ZOOM जितना भी कुछ रिक्रिएट किया है वो उस किताब के अंदर जिसका नाम जून है उसमें ही किया है। 22nd लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 जो कि सेविला स्पेन में हुआ था, ऑर्गेनाइज्ड बाय लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड फाउंडेशन। स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर स्पेनिश टेनिस प्लेयर राफेल नडाल, स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर जापानीज टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पैट्रिक मैहोम्स जो कि अमेरिकन फुटबॉलर है, वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर मैक्स पैरेट जो कि कैनेडियन स्नोबोर्डर है, लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड बिली जीन किंग अमेरिकन टेनिस प्लेयर, एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर लुइस हैमिल्टन जो कि ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर है, स्पोर्टिंग इंस्पिरेशन मोहम्मद सलाह जो कि इजिप्शियन फुटबॉलर है, और स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर जो है वह है क्रिस निकिक अमेरिकन ट्राई एथलीट है। एटियन ग्लिचिच अवार्ड और ये गया हॉकी इंडिया को और ये अनाउंस किया गया था ड्यूरिंग 47 FIH कांग्रेस। FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है वो लुज़ैन स्विट्जरलैंड में उसका हेडक्वार्टर है और प्रेसिडेंट है लिएंड्रो नेग्रे। यूरोपियन गोल्डन बूट ये गया क्लब बायरन म्यूनिख के रॉबर्ट लेवेंडोस्की को जो कि पोलैंड नेशनल टीम के कैप्टन भी है। शेख जायद बुक अवार्ड 2021 ये मिला तहरा कुतुबुद्दीन को फॉर हर बुक टाइटल्ड अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। साथ में शी इज अ प्रोफेसर ऑफ अरेबिक लिटरेचर इन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 ये मिला इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड और इसे जो मिला वो ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग के लिए मिला और ये अवार्ड जो है देता है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और ये जो अवार्ड जो रिसीव किए वो थे श्री प्रदीप कुमार दास, आप फोटो में भी देख सकते हैं, वो चेयरमैन है, साथ में मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आइरिडा। विटली अवार्ड 2021 इसको ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। इस बार जो जीता है नुक्लू फोम ने जो कि नागालैंड के रहने वाले हैं, इन्होंने जीता है बायोडायवर्सिटी पीस कॉरिडोर के लिए।
मिस यूनिवर्स 2020 ये जीता है एंड्रिया मेजा ने, जो कि मैक्सिकन मॉडल है और तीसरी मैक्सिकन महिला है जो मिस यूनिवर्स जिन्होंने जीता है। और जो इवेंट हुआ था वो यूनाइटेड स्टेट के फ्लोरिडा में हुआ था। CEU ओपन सोसाइटी प्राइज 2021 यानी सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी का जो हाईएस्ट अवार्ड है, और ये मिला के शैलजा जी को, जो कि एक टीचर साथ में पूर्व केरला की हेल्थ मिनिस्टर रह चुकी है। और ये खास करके जो कोविड के टाइम में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था। इंटरनेशनल बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 ये मिला नितिन राकेश और जेरी विंड को, उनकी किताब के लिए जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 और ये जीता है डेविड डायोप ने फॉर हिज बुक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो ये फ्रेंच नॉवलिस्ट है और इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था हैना मैस्कोवकिस ने, और ये पहले फ्रेंच राइटर बने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाले। 2021 पेन पिंटर प्राइज ये मिला है शिट्सी डैंगरेम्बगा को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 ये मिला है डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन 2020 ये मिला है डॉक्टर रुपिंदर सिंह सोडी को, और ये अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। 2021 पुलिट्जर प्राइज जर्नलिज्म के अंदर पब्लिक सर्विसेज में ये मिला द न्यूयॉर्क टाइम्स को, और बुक ड्रामा और म्यूजिक में फिक्शन में द नाइट वॉचमैन बाय लुइस एड्रिच, और ड्रामा में द हॉट विंग किंग बाय कटोरी हॉल को मिला। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड फॉर 2021 जो गया है राजस्थान के क्लाइमेट एक्टिविटिस्ट श्याम सुंदर ज्ञानी जी को फॉर ब्रिंगिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिलियल फॉरेस्ट्री। उसके तहत जो ट्री होता है उसको फैमिली मेंबर जैसा ही देखभाल करना, उसका केयर करना। जापान फुकुआ ग्रैंड प्राइज जो मिला है पी साईनाथ को, इज अ रिनोन्ड जर्नलिस्ट और साथ में फाउंडर ऑफ पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया। 30th GD बिरला अवार्ड ये मिला है सुमन चक्रवर्ती को फॉर साइंटिफिक रिसर्च। फिलहाल ये IIT खड़गपुर के मैकेनिकल इंजीनियर डिपार्टमेंट में अभी है। 11 दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2021 में जो बेस्ट फिल्म ज्यूरी अवार्ड गया वो मूवी जंगल क्राई को गया, जिसे डायरेक्ट किया है सागर बल्लारी ने। शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड वन द वर्ल्ड फूड प्राइज 2021, और ये पहली महिला एशियन हेरिटेज की है जो ये अवार्ड उन्होंने जीता है। कॉनोर मैकग्रेगर टॉप द फोर्ब्स वर्ल्ड्स 10 हाईएस्ट पेड एथलीट 2021। ये जो है आयरिश है, मार्शल आर्टिस्ट और बॉक्सर है। 2 इंडियन वुमेन माउंटेनियर्स बिकेम फर्स्ट टू समिट माउंट पुमोरी जो कि नेपाल में। पहली बलजीत कौर हिमाचल प्रदेश से, दूसरा गुनबला शर्मा जो कि राजस्थान से बिलोंग करती है। फॉर्च्यून्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट लीडर जिसमें टॉप किया है न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैकिंडा आर्डेन ने, और 10वें नंबर पे है सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदर पूनावाला। सुमन सिन्हा रिकॉग्नाइज्ड एज अ SDG पायनियर ऑफ द ईयर बाय UNGC, और जो सुमन सिन्हा है वो है रिन्यू पावर के CMD है यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट वन ACI यानी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल रोल ऑफ एक्सीलेंस ऑनर इन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी फॉर 2021, और ये जो है ये जीता है फॉर कंसिस्टेंट एक्सीलेंस इन कस्टमर सर्विस, और ये दुनिया भर में छठा एयरपोर्ट बना है ये जीतने वाला। फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2021 में INS शायदरी को बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न फ्लीट घोषित किया गया। वर्ल्ड्स टॉप फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी, और इसमें जो टॉप 50 में पहला नंबर पे है वो है जमशेदजी नसरवान जी टाटा, और दूसरे नंबर पे है बिल गेट्स, और इस लिस्ट को प्रिपेयर किया था हुरून रिपोर्ट और साथ में एडेलगिव फाउंडेशन ने। तो 6 महीने का अवार्ड्स और ऑनर यहाँ खत्म होता है।
कैसा लगा आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ दो तरीके से आप ले सकते हैं। पहला तरीका है जो कि फ्री है, बिल्कुल फ्री है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे डाल दिया गया है। और दूसरा तरीका है नीचे पेड लिंक दिया गया है, आप वहां जाके इसे परचेज भी कर सकते हैं। दोनों लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको हमारा ये मेहनत पसंद आया तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर इसे जरूर कीजिए। और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट और टाइमली अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।